गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आपका इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। प्रत्येक क्लास में मैं आपको बताता हूँ, ये क्लास आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, पशु परीक्षक, कोई से भी छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होती है, क्योंकि इसके अंदर अपन करंट की प्रत्येक चीज को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के अंदर जो भी मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, उससे भी कुछ और एक्स्ट्रा के अंदर वो सारी चीजें पीडीएफ में सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, इस क्लास के अंत में बात करेंगे। आज है 30 नवंबर 2024 और 30 नवंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। देखिए, आज नवंबर महीने का अंतिम दिन है, कल से दिसंबर महीना शुरू हो जाएगा। पिछले 60 दिन से लगातार मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि सर अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीने की आप एक मैराथन क्लास हमें दे दो, 3 से 4 घंटे की क्लास, जिसमें 2 महीने का रिवीजन करवा दो, अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। परसों मैं आपको क्लास दे दूंगा 2 तारीख को, कल तो संडे है। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने की करंट अफेयर की, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है, एकलव्य ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ठीक है, नाम क्या है? एकलव्य। एकलव्य नाम आपको याद रखना है। ये एक ऑनलाइन प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना, जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, उसने एकलव्य ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है, क्या है ये प्लेटफॉर्म? तो देखिए, इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा, जो 17 श्रेणियों के अंदर, कितनी 17 श्रेणियों के अंदर 96 पाठ्यक्रमों को, 96 सिलेबस को, यानी एक एकलव्य पोर्टल बनाया गया है। उसके अंदर अलग अलग 17 फोल्डर बनाए गए हैं, 17 श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें अलग अलग 96 पाठ्यक्रम डाले गए हैं, यानी सिलेबस डाले गए हैं। उन सिलेबस के अंदर क्या है कि किसी भी भारतीय सैनिक को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में उसको क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है, तो अलग अलग 96 प्रकार की ट्रेनिंग को सिलेबस है जो एकलव्य प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया, जहां पर कोई भी जो सैनिक है वो स्वतंत्र रूप से वहां पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम को ओपन करके वहां से पढ़ाई कर सकता है, वहां से प्रशिक्षित हो सकता है। इसके लिए भारतीय सेना ने एकलव्य ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में लिख रखा है एकलव्य ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है, भारतीय सेना ने ऑनलाइन प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो एकलव्य, ये दोनों चीजें, दोनों फैक्ट आप याद रख लेना। 17 श्रेणियां, 96 पाठ्यक्रम, भारतीय सेना, एकलव्य ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर इसके अध्यक्ष तो जो पहले थे वही है, अभी तो चेंज नहीं हुए, फिर आप करंट अफेयर में क्यों पढ़ा रहे हो? करंट अफेयर में पढ़ाने के पीछे रीजन दूसरा है, अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा मैं आपको इसको करंट अफेयर में क्यों पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का निर्माण कब हुआ था? 2005 के अंदर हुआ था। किस उद्देश्य के साथ हुआ था? उद्देश्य ये था कि जो वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। वैश्विक शांति यानी अगर विश्व में किसी भी जगह पर 2 देशों के मध्य, 2 समुदायों के मध्य हिंसा हो रही है और वहां पर अगर मान लो सौहार्दपूर्वक माहौल नहीं है, संघर्ष हो रहा है, तो उस संघर्ष को कैसे ठीक किया जाए, वहां पर शांति बनाई जाए, उसके लिए कार्य करते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग। 2005 में इसका गठन हुआ था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सार्जियो फ्रैंका डेनिज। कौन है? सार्जियो फ्रैंका डेनिज है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। पिछली साल अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए भारत को इसका संस्थापक सदस्य बनाया गया था। और भारत इसमें मुख्य योगदानकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था 2024-25 के अंदर, ठीक है। कल एक न्यूज आई है जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि भारत के कार्यकाल को 2025-26 के कार्यकाल में भी भारत इसका सदस्य रहेगा, संस्थापक सदस्य रहेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, भारत को 2025-26 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए पुणे चुना गया है, पुणे नियुक्ति हुई है भारत की। इसीलिए मैंने आपको करंट के दृष्टि से इस क्वेश्चन को पढ़ाया है। मैंने क्या क्या बताया है? संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का निर्माण कब हुआ था?
गठन कब हुआ था? 2005 के अंदर हुआ था। किस लिए हुआ था? विश्व में कहीं भी अगर शांति है तो वहां पर शांति प्रिय माहौल बनाने का काम होता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सार्जियो फ्रैंका डेनिज हैं। 2024-25 में भारत को संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया था। अब भारत का जो कार्यकाल है वो 2025-26 के लिए भी बढ़ाया गया है और भारत राष्ट्र अलग अलग संयुक्त राष्ट्र के जो शांति मिशन होते हैं उसमें योगदानकर्ता के रूप में कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल ये अवार्ड दिए गए थे, IFFI अवार्ड दिए गए थे कल, ठीक है। इन अवार्ड में से 2-3-4 अवार्ड इंपॉर्टेंट थे, वो सारे अवार्ड मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। IFFI 2024 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? एक मेल एक्टर को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर दिया गया है। किसमें? IFFI 2024 अवार्ड प्रोग्राम के अंदर किसको दिया गया है? विक्रांत मैसी को। विक्रांत मैसी को आप जानते हो 12th फेल जो मूवी आई थी, ठीक है, जिसके अंदर 12th फेल के अंदर सरदा के हस्बैंड के रूप में जो मनोज थे, ठीक है, 12th फेल जो IPS अधिकारी मनोज थे, उनका रोल निभा रहे थे विक्रांत मैसी और इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर इनकी और अच्छी अच्छी मूवी बात की जाए 2023-24 के अंदर जिसकी वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है, इनकी एक मूवी थी दिल धड़कने दो। क्या है? दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो। पर दिल तो तब धड़केगा जब आप पढ़ाई वढ़ाई करोगे, कोई एग्जाम निकालोगे, कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो दिल आपके लिए धड़केगा, वरना वो दिल तो धड़केगा लेकिन किसी और के लिए धड़केगा, फिर क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। इसलिए सरकारी नौकरी लग जाओ अच्छा रहेगा, वरना ये दिल किसी और के लिए धड़केगा, फिर क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। एक इनकी मूवी थी ए डेथ इन द गंज। क्या? ए डेथ इन द गंज। एक लिपस्टिक अंडर माई बुरको और कार्गो इनकी जो प्रमुख मूवियां थी उनके लिए इनको IFFI इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 12th फेल मूवी को विशेष ध्यान रखना है। विक्रांत मैसी इनका नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फिल्म ने 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता? ध्यान रखना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो गांधी पदक उसी को दिया जाता है जो गांधीवादी मूल्यों पर अगर कोई मूवी बनाता है, ठीक है। तो कौन सी फिल्म है जिसने 55वें क्रम के भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, ठीक है। इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा क्रॉसिंग, ठीक है। क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग मूवी को 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक दिया गया। अब इस क्रॉसिंग मूवी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये एक स्वीडिश मूवी है। कहां की है? स्वीडिश की। स्वीडिश देश है, उसकी मूवी है, स्वीडिश मूवी है। और ये मूवी किसने बनाई है? लेवान अकीन की मूवी है, ठीक है। लेवान अकीन की मूवी है ये। लेवान अकीन की स्वीडिश मूवी है जिसका नाम है क्रॉसिंग, जिसको 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक दिया गया है। इस मूवी के अंदर लैंगिक समानता, लैंगिक समानता का मतलब है स्त्री और पुरुष यानी लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना, समान रहना, लैंगिक समानता, प्रेम और सामाजिक समझ की खोज और जो गांधीवादी मूल्य हैं उन सब पर प्रकाश डाला गया है इस क्रॉसिंग मूवी के अंदर। और ये जो पुरस्कार है मैंने शुरू में बताया था, ये उन्हीं फिल्मों को दिया जाता है जो सिनेमा के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हैं, गांधीवादी मूल्यों को उजागर करते हैं, नैतिक मूल्यों को उजागर करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है ICFT यूनेस्को गांधी पदक। और जो ये क्रॉसिंग मूवी है ये किस पर बनी हुई है? लैंगिक समानता हो गया, लव हो गया, सामाजिक समझ हो गई, ठीक है। एक समाज के प्रति व्यक्ति की क्या समझ होनी चाहिए, ठीक है, समाज की खोज कैसे की जाए, इन सभी चीज़ों पर इस क्रॉसिंग मूवी को आधारित करके बनाया गया था। इसके चलते इनको गांधी पदक दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त मादक द्रव्य विरोधी अभियान किसने चलाया है? मादक किसका बोलते हैं? नशे की, नशे की चीज है। द्रव्य विरोधी यानी द्रव्य की कोई चीज होगी, बिल्कुल। महासागर के अंदर जो नशे की चीजें होती है उनको इधर उधर ट्रांसफर किया जाता है, उन पर निगरानी रखने के लिए भारत की नौसेना और श्रीलंका की नौसेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना ने संयुक्त मादक द्रव्य विरोधी अभियान चलाया है, ठीक है। कहां पर चलाया है सर? ये अरब सागर में चलाया है। अरब सागर के अंदर इस अभियान को चलाया गया है, जिसके अंदर जो भी नशीले पदार्थों की तस्करी है
उनको रोका जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, और उसके तहत कल एक दबिश भी दे दी गई थी। ठीक है, कल हवाई निगरानी हो रही थी, समुद्र से भी निगरानी हो रही थी। उस टाइम 500 केजी क्रिस्टल मेथ पकड़ लिया गया था। कितना? 500 केजी। अब सोचो आप, 500 केजी क्रिस्टल मेथ पकड़ लिया गया था। यानी ऐसी स्थिति है कि मादक द्रव्य विरोधी अभियान को जब चलाया गया, ठीक है, पहले ही दिन 500 केजी क्रिस्टल मेथ वहां पर जब्त कर लिया गया। 2 नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया, और वो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र का जो समुद्र था उसके अंदर उनको पकड़ा था। तो भारतीय सैनिकों ने श्रीलंका की सरकार को सौंप दिया, भाई इस पर आगे की कार्रवाई करो। ध्यान रखना है, संयुक्त मादक द्रव्य विरोधी अभियान किसने चलाया है? भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना ने। कहां पर चलाया है? तो आपको मैंने बता दिया है, अरब सागर के अंदर यह अभियान चलेगा। अगला क्वेश्चन, चौथा, फॉर्मूला 1 खिताब किसने जीता है? फॉर्मूला 1 रेस किसकी होती है बताया? आपकी कारों की रेस होती है, जिसके अंदर वो रेसिंग वाली कारें दौड़ती हैं, और इसके अंदर अलग अलग होती है ये रेस। ठीक है, इसके अंदर जो फाइनल खिताब होता है ना, ये फॉर्मूला खिताब, ये अलग अलग इवेंट के अंदर जैसे जैसे स्कोर करता है व्यक्ति, उसके स्कोर को जुड़ता जाता है, फिर वो फाइनल के अंदर उसको खिताब दिया जाता है। तो चौथा फॉर्मूला 1 खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। ठीक है, जो ये मैक्स वेरस्टेपन है, ये किस कंपनी के हैं, यानी किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी तो वो अलग अलग कंपनियों की थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस गाड़ियों पर अलग अलग ब्रांड लिखे होते हैं। किसी पे एमआरएफ, किसी पे रेड बुल, किसी पे बडवाइजर, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो ये रेड बुल कंपनी के। ठीक है, रेड बुल कंपनी आप जानते हो, जिसकी एनर्जी ड्रिंक आती है वही रेड बुल। रेड बुल टीम के हैं मैक्स वेरस्टेपन, उन्होंने चौथा फॉर्मूला 1 खिताब जीता है। ठीक है, खिताब तो इन्होंने फॉर्मूला 1 जीता है, लेकिन लगातार चौथी बार जीता है, इसलिए ये चौथा फॉर्मूला 1 खिताब है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 1 खिताब किसने जीता है इस बार का? 2024 का मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। ठीक है, ये कौन से देश के हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये हॉलैंड देश के हैं। कहां के? हॉलैंड देश के खिलाड़ी हैं मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, और ये चौथे, इन्होंने लगातार चौथा फॉर्मूला 1 का खिताब जीता है। ठीक है, सबसे पहली बार इन्होंने कब जीता था? 2021 के अंदर। पहला फॉर्मूला 1 इन्होंने कब जीता था? 2021 के अंदर, लास वेगास के अंदर जो हुआ था, वो उसने पहली बार जीता था। ठीक है, इसके अलावा अभी 2024 का जो फॉर्मूला 1 है उसका फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल अभी तक नहीं हुआ है, इसको ट्रॉफी नहीं दी गई, लेकिन जीतेंगे यही मैक्स। ऐसा क्या सर? आपको क्या भविष्यवाणी, आपको कैसे पता? अभी लॉस वेगास, आप समझते हो लॉस वेगास कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है लॉस वेगास, वहां पर ये अभी टूर्नामेंट चल रहा है। ठीक है, 24 नवंबर को यहां पर लॉस वेगास के अंदर एक रेस हुई थी। कब? 24 नवंबर को रेस हुई थी। उस रेस में इन भाई साहब का 5वां स्थान रहा था। कौन सा स्थान रहा था? 5वां स्थान रहा था। फिर उस रेस के अंदर कौन जीता था? उसके अंदर मर्सिडीज के जो जॉर्ज रसेल थे वो जीते थे। ठीक है, और उनके एक साथी थे लुइस हैमिल्टन, वो दूसरे स्थान पर रहे थे। यानी पहले स्थान पर एक टीम के 2 खिलाड़ी, एक पहले स्थान पर एक दूसरे स्थान पर, ये भाई साहब 5वें स्थान पर। फिर भी इन्होंने फॉर्मूला 1 का खिताब जीत लिया। ठीक है, 2024 के अंदर अभी फॉर्मूला 1 के अंदर कतर और अबू धाबी की जो ग्रैंड रेस है वो भी बाकी है। अभी 2 रेस होनी बाकी है, एक तो कतर में होगी, एक अबू धाबी में होगी। लेकिन मैक्स वेरस्टेपन ने अभी तक ही इतने पॉइंट हासिल कर लिए हैं कि अब इसको कोई हरा ही नहीं सकता। 403 अंकों की अजय बढ़त हासिल कर लिए। अभी भी इस भाई साहब के पास, मैक्स वेरस्टेपन के पास 403 अंक है। ठीक है, और जो दूसरे स्थान पर है, मैंने आपको बताया था लोडो नॉरिस, वो उनके कितने अंक है? उनके 340 अंक है। अब वो दोनों रेसों में अगर विजय भी हो जाते हैं, जो पीछे 2, एक कतर और एक अबू धाबी के अंदर, तो 340 अंक वाले लोंडो नॉरिस विजय भी हो जाते हैं, फिर वो 403 अंक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से चौथा फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीत लिया? मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया। देखिए, मैं बताने को तो सीधा ही बता सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता आप यहाँ से क्लास देखने के बाद कहीं और से कुछ न्यूज़ देखो और आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो ऑल क्लियर, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी, तभी आपको ऐसा लगेगा कि सर बिल्कुल एकदम चीज़ें अच्छे से बता रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, प्रत्येक चीज़ को बड़ी गहराई से लिखा जाता है। यहाँ पर हर चीज़ पर पहले रिसर्च की जाती है, कहाँ से इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से नहीं बन सकता है, पुराने पेपर में क्या इस प्रकृति का कभी क्वेश्चन आया है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पूरी टीम इस पर काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप बेफिक्र रहो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किसने किया है? ठीक है, तो अपने भारत ने किया भाई, भारत इसमें राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया है। कब किया है? 28 नवंबर। सर 28 नवंबर तो कल ही था, बिल्कुल कल ही था 28 नवंबर। कल 28 नवंबर को भारत ने बंगाल की खाड़ी के अंदर परमाणु संचालित INS अरिघाट पनडुब्बी से
परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इस K4 की क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर। कितने? 3500 किलोमीटर। अब मैंने आपको क्या बोला है? पहली बैलिस्टिक मिसाइल है जो पनडुब्बी से प्रक्षेपित है। अच्छा सर, कौन सी पनडुब्बी से? परमाणु संचालित एक पनडुब्बी है INS अरिघाट का। क्या है? INS अरिघाट। आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यह रहेगी कि जो अभी भारत ने K4 का परीक्षण किया है वो किस पनडुब्बी से किया है? तो INS अरिघाट पर किया है। ठीक है, परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसकी रेंज मैंने आपको बता दी है 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, और यह परीक्षण भारत की जो परमाणु प्रतिरोध क्षमता है उसका एक नमूना है। बताया है भारत ने कि हमारी परमाणु प्रतिरोध क्षमता इतनी है। ठीक है, और ये कुछ ही देशों में आज तक ऐसा हुआ है जिसमें जमीन से हवा, जमीन से समुंदर, ठीक है, समुद्र के नीचे भी परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता हो, और ऐसा हमारा महान भारत है। और ये जो प्रणाली थी वो पूर्णतः स्वदेशी थी। कैसी थी? स्वदेशी प्रणाली थी, पूर्णतः स्वदेशी, किसी भी दूसरे देश का कोई इसमें रोल नहीं था, स्वदेशी प्रणाली है ये, आपको ध्यान रखना है। और INS अरिघाट को ध्यान रखना है। मिसाइल K4 है, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी से इसको 28 नवंबर को प्रक्षेपित किया गया था, इसका परीक्षण किया गया था। और यह परीक्षण भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह उन कुछ देशों में से एक बन जाता है जो जमीन से हवा, समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है, और यह पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना कहां से लॉन्च करेंगे? प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे, कब करेंगे? 9 दिसंबर को करेंगे। अच्छा सर, अभी आपने बता दिया 9 दिसंबर को करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे। ठीक है, पूरे भारत के अंदर लॉन्च होगी, और पूरे भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना को मोदी जी लॉन्च करेंगे, बीमा सखी योजना। ठीक है, ये योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा, बीमा कवरेज, उद्यमशीलता, आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगी। और इस योजना के तहत वित्तीय सहायता, बीमा उत्पादकों पर पहुंच, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए उनमें कुछ ना कुछ उनको कौशल दिया जाए, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दिया जाए, उनका विकास कैसे किया जा सकता है, उन सभी पर केंद्रित ये परियोजना होगी, बीमा सखी योजना, जो कि 9 दिसंबर को जब इसका डिटेल्ड में पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा तब देखेंगे भाई किस प्रकार मदद करेंगे महिलाओं की। अभी तो ध्यान रखना है 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी योजना लॉन्च करेंगे, बीमा सखी योजना। कहां से? पानीपत से करेंगे। योजना का मोटा मोटी ओवरव्यू ध्यान रखना किस लिए है? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, IFFI 2024 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ये तो पहले अपन ने चर्चा कर ली। इसके अंदर विक्रांत मैसी को मैंने पढ़ाया था। किस लिए दिया गया था विक्रांत मैसी को अवार्ड? बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। IFFI 2024 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? बताओ भाई। तो ये IFFI 2024 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, वो टॉक्सिक मूवी ने जीता है। किसने? टॉक्सिक मूवी ने जीता है। ठीक है, टॉक्सिक तो आप जानते हो, गाना चलता है ना इंस्टाग्राम पर, आई एम द टॉक्सिक टॉक्सिक, वो तो टॉक्सिक मूवी ने जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अब देखते हैं टॉक्सिक क्या है। आपने एक देश का नाम सुना होगा, लिथुआनिया। क्या? लिथुआनिया। लिखूं क्या? इतना तो पता ही होगा, लिथुआनिया। लिथुआनिया देश है, तो ये मूवी लिथुआनिया देश की है, टॉक्सिक मूवी है। इसको IFFI 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणी के अंदर गोल्डन पीकॉक दिया गया है। ठीक है, किसमें दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, फीचर फिल्म के अंदर ये इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका निर्देशन किसने किया था? इसके डायरेक्टर कौन थे? वेस्टा माटुलिटे। वेस्टा कौन है? वेस्टा एक लड़की का नाम है। ठीक है, वेस्टा माटुलिटे इसकी निर्देशक थी, और इसके साथ इसमें एक्टर्स के रूप में काम कर रही थी इवा रुपेइक्वेट। तो कौन? इवा रुपेइक्वेट थी, वो इसके अंदर एक महिला आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही थी। इन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का खिताब भी दिया गया है। ठीक है, ये मूवी जो टॉक्सिक मूवी है वो किस पर आधारित है? ये बच्चों के साथ कैसे संवेदनशील तरीके से किशोरावस्था और सामाजिक दबावों को सहे जा सकता है, उस पर ये मूवी है। यानी एक सेंसिटिव तरीके से व्यक्ति जवान हो रहा है, लड़की किशोरावस्था में जा रही है, लड़का किशोरावस्था में जा रहे हैं, उस पर जो भी सामाजिक दबाव है, उन सामाजिक दबावों से निपटने पर
दूसरे लोग कैसे उनको संवेदनशील तरीके से सहयोग कर सकते हैं, उस पर ये मूवी टिकी हुई है। टॉक्सिक इस मूवी का नाम है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इस फिल्म की जो निर्देशक है वेस्टा माटुलिटे, और इसकी जो एक्टर्स हैं ईवा रुपिनकेट, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है संयुक्त रूप से। और ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणी के अंदर दिया गया है लिथुआनिया देश की। ये मूवी है टॉक्सिक। ये था भाई 30 नवंबर 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, जिसको अपन ने स्टैटिक जीके के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ, सारी चीज़ें जहां तक हो सकती है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश की। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर प्रतिदिन क्लास ले रहे पिछले 2 महीने, आज पूरे 2 महीने हो गए अपन को, ठीक है। और वो जो 2 महीने की मैं एक साथ की बात कर रहा था वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी, यानी 1 तारीख को आपको वहाँ पर मंथली मैगजीन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो नंबर है 9887809083, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको मैसेज क्या करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके लिए हमें आप ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर दो, जहां पर हमें डेली के डेली करंट अफेयर मिलता रहे। तो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, वहां पर आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह क्लास होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम को जाकर इस वेबसाइट पर सर्च करना, वहां पर उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, जिसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। और ये है अपना इंस्टाग्राम हैंडल infusion/notes के नाम से। यहाँ पर एजुकेशनल न्यूज़ मिलती है, अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।